जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज है हमारी क्लास नंबर 10। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एज पर टूल बार असेंडिंग ऑर्डर में चलें तो आज बारी है हमारी आई ड्रॉपर टूल की। लेकिन मैं इस टूल को आज स्किप कर रहा हूं क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। लेकिन जो भी इसकी प्रॉपर्टी इन फ्यूचर मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। सैम्पल कलर फ्रॉम एन इमेज, ये सैम्पल ले लेता है। जैसा कि आप जानते ही हो कि किसी भी इमेज में से या किसी भी इस इंटरफेस में से भी अगर आपको कोई कलर पिक करना है तो वो आप इस आई ड्रॉपर टूल की मदद से कलर जो है वो पिक कर सकते हो, सैंपल ले सकते हो। तो आज जो हम टूल डिस्कस करेंगे वो आ रहा है इसके साथ ही, जिसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। जैसा कि इसकी टिप्स लिखी आ रही है, रिमूव मार्क्स एंड ब्लेमिशेस, के ख़त्म कर देता है ये निशानात और दागों को। और इसके साथ मज़ीद हमारे पास टूल मौजूद है हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है वो भी आप यहाँ इस क्लिप में देख लो कि हीलिंग ब्रश टूल करता है ये रिपेयर imperfections बाय पेंटिंग विथ पिक्सल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। मतलब कि आपकी इमेज में मौजूद जो पिक्सल्स हैं और जहां से आपकी इमेज जो है वो इम्परफेक्शन है, यानी कि उसमें परफेक्शन नहीं है, तो ये आपकी उसी इमेज में से कुछ पिक्सल को एज अ सोर्स लेगा और जहां से आपकी इमेज सही नहीं है उसे वहां ले जाके पैच करके आपकी इमेज को बेहतर बनाने के काम आता है। बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपका क्लोन स्टेम टूल होता है, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो जानते ही होंगे। तो इंशाल्लाह एक क्लास के बाद, इस क्लास के बाद ब्रश टूल की क्लास है, उसके बाद क्लोन स्टेम टूल पे ही मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या है, साथ हमारे पास पैच टूल। तो इससे पहले हम यहाँ बातें करें तो जल्दी से सबसे पहले हम हीलिंग ब्रश टूल को समझ लेते हैं कि हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है। अब कैनवस पे तो मैं समझाने से रहा, ये तो जल्दी से यहाँ पे एक इमेज ओपन कर लेता हूँ मैं। और इमेज यहाँ से मैं क्या लूँ, ये चलें ये वाली लेता हूँ पहले, उसको भी ले लेंगे। जनाब, ये मैंने एक इमेज यहाँ ओपन की है। जैसा कि आप देख रहे हो, इस लड़की का जो चेहरा है वो काफ़ी ख़राब है। काफ़ी ख़राब से मुराद ये है मेरी कि जिसके ऊपर पिंपल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लैमिशेस भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ चेहरे की मुझे मॉडिफिकेशन या इस चेहरे को रिफाइन करना है, हील करना है। हील मीन्स ठीक करना है या इस चेहरे को सेहतमंद करना है, ठीक है। इस चेहरे की सेहतमंदी क्या होगी कि इसकी बीमारी दूर हो जाए, यानी कि जो इस पर पिंपल्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, ये ख़त्म हो जाए। इसी को कहते हैं हील, ठीक है। तो जनाब, इससे पहले कि मैं इसकी इस बीमारी को ठीक करूं, कम करूं, तो पहले मैं आपको इस इमेज की ये खराबी बता दूं। ये जो इमेज है, हाँ, माना कि हम इस इमेज पे इस टूल को कवर तो कर सकते हैं, लेकिन इस इमेज की जो स्किन डिटेल क्वालिटी है वो काफ़ी कम है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा इस इमेज के साथ और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उससे बेफिक्र रहिए। और दूसरी बात ये कि इस वक्त मैं हूँ बैकग्राउंड पे, और अगर मैं बैकग्राउंड पे कुछ भी हीलिंग करूँगा तो बाद में थोड़ा मसला आ जाता है अगर हम बैकग्राउंड पे ही काम करते हैं। तो जल्दी से मैं पहले यहाँ पे ले लूँ एक लेयर लेने के बाद यहाँ देखें ऊपर प्रॉपर्टी मेन्यू पे लिखा आ रहा है सैंपल्स। आपके पास बाय डिफॉल्ट करंट लेयर आ रहा होगा, आपको उसको कर देना है ऑल लेयर्स। ऑल लेयर्स क्या करता है कि लेयर पैनल में जितनी भी लेयर्स है वो उनमें से सैंपल ले सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे दो ही लेयर्स हैं हमारे पास, लेयर 1 और बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड से सैंपल ले लेगा। सैंपल कब लेना है, क्या लेना है, थोड़ा सा हम इस मेन्यू को समझ लेते हैं। मेन्यू में सबसे पहले आ रहा है आपके पास ये एक हीलिंग ब्रश टूल का जो है आइकॉन। इस पर आप ड्रॉप डाउन करोगे तो कुछ प्रॉपर्टी है, इसको छोड़ दो, स्किप करो। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे क्लिक टू ओपन द ब्रश ऑप्शंस। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके ब्रश ऑप्शन इस तरह से आ जाएंगे, जिसमें पहले साइज आ रहा है, हार्डनेस आ रही है, ब्रश की स्पेसिंग आ रही है, ब्रश का एंगल आपको क्या रखना है, ब्रश की राउंडनेस को कम करना है या नहीं करना। हमें इनमें से किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है। बहरहाल ये इस चीज़ का, जैसे कि अगर मैं कहूँ कैलीग्राफिक ब्रश, तो मैं इसको यहाँ से इस इमेज से ऐसे पतला कर दूंगा। इसकी एंगल को मुझे चेंज करना है, 45 डिग्री करना है, तो मैंने 45 कर दिया। तो देखें आपका ब्रश जो है वो कुछ इस तरह का हो गया। अगर आप स्किन के यहाँ भी देखो तो ये कुछ इस तरह का ब्रश हो गया। आपको इसका साइज बढ़ाना है तो बढ़ा के देख लो, तो ये कुछ इस तरह का आपका एक कैलीग्राफिक सा ब्रश बन जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था यार, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसे वापस इसका एंगल 0 कर देता हूँ और इसकी राउंडनेस 100% कर देता हूँ। मुझे 100% राउंड चाहिए, ठीक है। इसका यहाँ ये मतलब हो गया। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे टॉगल द क्लोन सोर्स पैनल। अब ये क्लोन सोर्स पैनल को समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी मैं बिल्कुल समझाऊंगा। मे बी के क्लोन स्टेम टूल में समझा दूं, अभी के लिए छोड़ दो।
बस सोर्स से मैं आपको सोर्स के बारे में समझा दूं कि यहाँ सोर्स से क्या मुराद है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इतना थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा कर रहा हूँ जनाब। ये अगर आप देखो इस लड़की के चेहरे पे, यहाँ पे ये बड़ा एक वाजे से ब्लैमिशेस, ब्लैमिशेस नहीं कहूँगा, ब्लैमिश कहूँगा, एक दाग है। मैं इस दाग को ठीक करना चाहता हूँ। अब मुझे उसके लिए चाहिए यकीनन कोई सोर्स, कि भाई इस दाग की जगह में क्या लाऊं और क्या लाके यहाँ पैच करूं या इस जगह पे पेस्ट करूं कि ये दाग मिट जाए, रिफाइन हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक होने का मतलब क्या होता है कि जैसी आपकी रियल स्किन है, जो इसके इर्द गिर्द में स्किन आ रही है, वही चीज़ यहाँ पे आ जाए और ये इसकी ब्लैमिश जो टून है ये ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए मुझे चाहिए यकीनन कोई सोर्स। अब वो सोर्स मुझे कहाँ से चाहिए? यकीनन इसी इमेज का कोई पार्ट लेना है, जिसको मुझे यहाँ लाके, इस इमेज से मुराद इस स्किन का कोई पार्ट लेना है। कौन सा पार्ट लेना है? वो पार्ट लेना है जो इस एरिया से मैच करता हो। अब मैं यहाँ से इसकी सोर्स नहीं ले सकता, इसके नोज के एरिया से या इसके ये अपर लिप्स के एरिया से सोर्स नहीं ले सकता। वो लाके यहाँ लगाऊंगा तो मिसमैचिंग हो जाएगी। तो वो जो मैं सोर्स लूंगा ना, ये उस सोर्स की बात यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे कि यहाँ जो इसने सोर्स की बात की है, जो यहाँ लिखा आ रहा था आपके क्लोन स्टेम के नीचे के सोर्स पैनल, तो यहाँ पे वो सोर्स पैनल ऐड होते रहेंगे आपके, जो जो आप सोर्स लोगे। उसके बाद आ रहा है मोड। अब मोड में बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है, और उसके बाद मल्टीप्लाई स्क्रीन है। मल्टीप्लाई का आपको पता ही है कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो आप सोर्स लोगे और जो आपका बैकग्राउंड होगा, उस सोर्स और बैकग्राउंड को आपस में जितना हो सकेगा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसे अप्लाई करेगा। लाइटन है तो वो कोशिश करेगा कि उसे लाइटन ज़्यादा से ज़्यादा गोरा कर दे उस स्पॉट को। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो अभी हम क्लास कंटिन्यू करते हुए देख लेंगे। उसके बाद आ रहा है सोर्स सैंपल। अच्छा जी, सोर्स अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, सैंपल। अब सैंपल से यहाँ क्या मुराद है? और साथ ही उसके एक और ऑप्शन आ रहा है पैटर्न। अगर क्या मैं यहाँ पैटर्न पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ एक पैटर्न की छोटी सी विंडो ओपन हो गई, जिसमें पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब क्या होगा कि मैं इसको जब भी कवर करूंगा दाग को, तो उस पर क्या होगा, एक पैटर्न आ जाएगा। कौन सा पैटर्न? जो यहाँ थंबनेल में मुझे नजर आ रहा है। लेकिन मुझे पैटर्न तो यहाँ स्क्रीन पे नहीं लगाना है ना यार, स्क्रीन के ऊपर पैटर्न का क्या काम? तो मैं उसे कहूंगा सैंपल। सैंपल कौन सा? जो मैं खुद उसे बताऊंगा कहाँ से लेना है। सैंपल किस तरह से लिया जाएगा कि आप अपने कीबोर्ड से ऑल की जैसी प्रेस करोगे और इस ब्रश आइकॉन को देखो, जैसे ही मैं ऑल की मैंने प्रेस की है, तो देखें वो आइकॉन ब्रश का चेंज हो गया। इट्स मीन के इस जगह से वो सैंपल ले लेगा। तो ये तरीका आपका सैंपल लेने का। ठीक है, और अभी लेते हैं, हम सब करते हैं। उसके बाद आ रहा है सैंपल ऑल लेयर्स के, कहीं से भी इसका सैंपल ले। आगे वही ब्रश का एंगल आ रहा है और ब्रश की डिफ्यूजन आ रही है, इसको छोड़ दो, जरूरत पड़ेगी जहां पे भी तो मैं उस चीज को भी कवर करता चलूंगा। तो जनाब मुझे इसके इस दाग को खत्म करना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि इसके स्किन के करीब करीब का एरिया ही इसके ऊपर आए, ताकि इसकी स्किन डिटेल खराब ना हो। तो मैं क्या करूंगा, सैंपल में लूंगा यहाँ से, इस जगह से। ठीक है, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, इसके राइट हैंड साइड से भी, और इसके नीचे से भी। मैं इसके नीचे से ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसके नीचे आके ऑल की प्रेस की है और वन टाइम क्लिक कर दिया है। ठीक है जी, ऑल की प्रेस करके वन टाइम क्लिक किया तो उसने सैंपल ले लिया है। और उसके बाद मैं अगर इसके ऊपर ही आ रहा हूँ, इस ब्लैमिश के ऊपर या इस दाग के ऊपर, तो देखें मुझे ट्रांसपेरेंसी तौर पर ब्रश के अंदर बता भी रहा है कि यहाँ ये वाली स्किन टोन में लगा दूं या ये यहाँ लाके पैच कर दूं। मैंने क्या करना है, सिंपल वन क्लिक। जैसे ही मैंने वन क्लिक किया, देखें वहां पे वो चीज आ गई। हाँ, अभी भी उसके अंदर कुछ डिटेलिंग बाकी है, तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दोगे एक दो दफा, तो वहां से उस सैंपल को परफेक्टली यहाँ पे उसने अप्लाई कर दिया। हुआ क्या, अब देखें लेयर पे काम करने से फायदा, जैसे मैं इस लेयर की आई बॉल को बंद करता हूं तो आप समझ जाएंगे यहाँ ये था, आपने इस तरह लाके इसको ठीक कर दिया, हील कर दिया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें नोज का ये एरिया है। अब मैंने सैंपल कहाँ का लिया हुआ है, इस जगह का। अब मैं इस जगह पे अगर ये लाके लगा दूं तो ये अजीब सा धब्बा सा बनता आ रहा है। ठीक है, मुझे ये तो नहीं करना, मुझे इसी एरिया से सैंपल चाहिए
ताकि वो इससे मिक्सअप हो जाए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पहले तो ब्रश का साइज छोटा करूंगा, हमें जगह के हिसाब से ब्रश के साइज को मैनेज करना पड़ता है। और बिल्कुल इसके नीचे से ये एरिया, क्योंकि मैं इसे वाइट टोन में नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी नोज का जो निचला एरिया है वो, अव्वल तो देखें यार ये पूरी इमेज ही कुछ गड़बड़ी है, यहाँ से ऐसा लगता है कि मेकअप किया हुआ है या ये इसकी बीमारी है, यहाँ से लाइट हो रही है, यहाँ से डार्क हो रही है। लेकिन मुझे किस चीज़ को लेके चलना है, इसकी ये डार्क वाली टोन को इस नोज पे लेके चलना है। तो मैं यहीं से कोई सैंपल लूंगा, तो मैं यहाँ से ये सैंपल ले लेता हूँ, ऑल की मदद से सैंपल ले लिया, और अब इसको ऊपर इस तरह से अगर ड्रैग भी करूंगा तो देखें एक प्लस साइन मेरे ब्रश के साथ है। वो प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी आप इस पे पैचिंग कर रहे हो, वो जहां जहां ये प्लस साइन है ना, उस एरिए को वो पैच कर रहा है, यानी कि वहां से सोर्स ले रहा है और फिल कर रहा है। तो जनाब इस तरह से आपने इसको यहाँ पूरा कवर कर दिया, ठीक है। तो आपका वो नोज का वो एरिया आपने इस तरह मिक्सअप कर दिया। आपने इसी नोज के इस एरिया को ही यहाँ फैलाया। अब जैसे कि अब ये आगे आपको कवर करना है, तो आप इसी एरिया को लो, करीबतर एरिया को ऑल की मदद से सैंपल ले लिया और इस तरह बढ़ा दिया। इसी तरह थोड़ा करीब जाओ, फिर सैंपल लो और अब इस एरिया को भी कवर कर दो। तो देखा आपने, ये है बेसिकली काम आपका किसका, हीलिंग ब्रश टूल का। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि आपको ये साइड में इस जगह पे एक ये पिंपल नजर आ रहा है, एक दाना, इसको खत्म करना है। तो क्या, अब ये वाला तो कलर या ये वाली स्किन टोन तो इस पे नहीं दे सकते, मिसमैच हो जाएगा। तो आपको इसके इर्द गिर्द का कलर लेना है। क्योंकि ब्रश का साइज बड़ा है तो पहले मैं इसे छोटा करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से, और बिल्कुल इसके यहाँ से ऑल्ट की से सैंपल लूंगा, ठीक है। सैंपल ले लिया और बिल्कुल इस पिंपल पे आके वन क्लिक कर दिया, ठीक है। वन क्लिक और कर दें और कर दें। प्लस साइन देखें आपको इंडिकेट करेगा कि उसने सैंपल जो है वो कहाँ से लिया है, ठीक है जी। जनाब आपका वो पिंपल यहाँ से रिमूव हो चुका है, या यूं कह लें हील हो चुका है, ठीक हो चुका है। इसी तरह बिल्कुल इसकी नोज के नीचे भी यहाँ देखें ये पिंपल है। अब डिपेंड करता है आप पे कि यहाँ इसकी रेडिश टोन जो आ रही है, जो हमारे दानों के इर्द गिर्द हो जाता है रेडिशपन, इसी टोन को लेके इस पिंपल को खत्म करना है, या नीचे से ये जो इसका सही एरिया है यहाँ से। अब इट्स अप टू यू। लेकिन रियलिटी लाने के लिए मैं चाहूंगा कि इसका थोड़ा रेडिश टोन ही हो, बस पिंपल खत्म हो जाए। तो मैंने यहाँ से सैंपल लिया है और बिल्कुल इस पिंपल पे आके मैंने इसको इस तरह से खत्म कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरह की क्रिएटिविटी से आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि सैंपल कहीं से ले रहे हैं और उसे जो है पैच कहीं ले आके कर रहे हैं। अच्छा जी, साथ ही एक दूसरा टूल आ रहा है हमारे पास जो है स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग क्या करेगा यार, सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हीलिंग ब्रश था, सिंपल। स्पॉट हीलिंग नाम से जाहिर है कि स्पॉट यानी कि बहुत छोटी छोटी जगहों से, वो करीब करीब जगहों से जो है वो खुद से सोर्स लेगा, ठीक है। खुद से सोर्स लेगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। और छोटी छोटी जगहों को आप विदाउट ऑल्ट की प्रेस किए जो है इसकी मदद से जो है वो क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं जनाब। लेकिन जैसे ही आप ये लोगे तो आपको इसे बताना पड़ेगा सैंपल ऑल लेयर्स, ठीक है। पहले आप इस पे चेक लगा दो, नहीं लगाते तो क्या होगा कि आप इसे जितना यहाँ पे रब कर लोगे ना, आपका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि उसे यहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन जब मैं सैंपल ऑल लेयर पे चेक लगा दूंगा और उसके बाद देखें, जैसे कि अगर ये पिंपल्स है इसका यहाँ पे, जहाँ इस वक्त मेरा ये हीलिंग ब्रश मूव कर रहा है और मैं इसको खत्म करना चाहता हूं, तो पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ से सोर्स ले रहा था, यहाँ आके क्लिक कर रहा था। अब सिंपल क्या कर रहा हूँ, इस पिंपल पे आके वन क्लिक कर देता हूँ, जनाब गायब हो गया। तो उसने क्या किया, स्पॉट हीलिंग ने खुद से जितना हो सका अपनी अवेयरनेस के हिसाब से, किसकी अवेयरनेस, स्पॉट हीलिंग की, वो कहाँ से आई, इसे हमने इसे यहाँ टाइप में बता दिया, कंटेंट अवेयर, कि जितना हो सकता है कंटेंट की अवेयरनेस तुम लो और उसके बाद यहाँ लाके उसे इस दाने के ऊपर या पिंपल के ऊपर पैच कर दो, ठीक है। साथ ही आ रहा है क्रिएट टेक्सचर, कि अगर आप कंटेंट अवेयर की जगह क्रिएट टेक्सचर पे चेक लगा देते हो या इसे इनेबल कर देते हो और उसके बाद कहीं पे इसको क्लिक करते हो तो वो कर तो देगा, लेकिन जहां बड़ी जगह है, जैसे कि ये जगह है इतनी बड़ी, तो वो यहाँ क्या करेगा, टेक्सचर बना देगा। देखें, अब मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो उसने इस जगह पे टेक्सचराइज कर दिया ऐसे, ठीक है। तो कंट्रोल Z करते हैं जनाब, और उसके बाद आ रहा है प्रॉक्सिमेटी मैच, जितना हो सकता है वो इसे मैच करेगा और यहाँ पे उसको सही करेगा। लेकिन इस जगह थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है,
तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ना वो कंटेंट अवेयर करते हैं। तो कंटेंट अवेयर से ये होता है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस से वो कंटेंट में से चीज़ों को हील कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी छोटे छोटे से हम ब्लैमिशेस इसकी मदद से या पिंपल्स हम वन क्लिक कर करके जो है यहाँ से देखें मैं कैसे गायब कर रहा हूँ। थोड़ी सी मैं वीडियो फास्ट भी कर दूँ तो आप समझ जाना यार। देखो मैं बहुत करीब करीब से इसमें लेना है ताकि आपकी जो स्किन डिटेल है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो जितना हो सकता है हम इस इमेज को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, साथ ही देखें इधर मोड आ रहा है इस वक्त नॉर्मल। अगर मैं ऐसे कर दूं मल्टीप्लाई तो क्या करेगा, जो वो इसमें सोर्स लेगा अपनी तरफ से उसको, उस सोर्स टून को, और जो इसके पीछे ये जो टून आ रही है इसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेगा। अगर मैं जैसे इस एरिया को इस तरह से ड्रैग भी कर सकता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि वन क्लिक ही करूँ, इतना ले लूँ तो देखें उसने इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिया क्योंकि वो दो कलरों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन कि अगर मैं इसको यहाँ पे कह देता लाइटन तो अब आपको फर्क नज़र आएगा, यहाँ से कुछ लाइटन मल्टीप्लिकेशन होगी ब्लेंडिंग की। जनाब हो गया साफ। और ये एरिया अगर आप गौर करोगे तो थोड़ा लाइटन हो चुका है, जो कि पहले मल्टीप्लाई में इस तरह का नहीं था। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, देखें इसी टून में करना था मुझे तो मैं मल्टीप्लाई करता, लेकिन मैं थोड़ा डार्क चाहता हूँ तो मैं अब क्या करूँगा, इस एरिया को थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो वो क्या होगा, यहाँ डार्किश टून के अंदर हीलिंग हो जाएगी। जनाब हील हुआ है, कंट्रोल Z करूँ तो आपको समझ में आएगा, लेकिन डार्क टून में रहते वो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इन ब्लेंडिंग ऑप्शन का ये मतलब है बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होती है, आप नॉर्मल रखें क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है कि यहाँ नॉर्मल ही चलेगा। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको इसके करीब करीब से ऐसे हील कर देता हूँ ताकि ये इसकी डिटेलिंग इसके आसपास से ही ले। और याद रखिएगा इमेज मैंने बहुत ज़्यादा जूम की हुई है और मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, इस जगह को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ। आप कहीं कहीं ब्रश का साइज बड़ा भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इतना बड़ा कर दूं और इस एरिया पे अगर इस तरह से ड्रैग कर दूं तो जितना हो सकेगा वो इसे हो गया सही। अगर के मैं यहाँ से इसे लाइटन कर देता, कंट्रोल Z कर रहा हूँ पहले, तो मैं इसको मैंने यहाँ से लाइटन किया और अब इसको यहाँ पे इस तरह से के ऊपर लगाता तो देखें अब आप इसका फर्क समझेंगे, ये एरिया लाइटन हो गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से कहीं कहीं लाइटन भी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आप उस कितनी ज़्यादा उसके अंदर डिटेलिंग या क्रिएशन लाना चाह रहे हो। ठीक है, हर जगह आप एकदम लाइटन नहीं दे सकते वरना वो भी एक धब्बे की सूरत आ जाएगी। जैसे कि यहाँ लाइटन लेने से ये हुआ तो मैं क्या करूँगा, फटाफट जाऊँगा भाई यहाँ पे और मल्टीपल करूँगा और इस एरिया को इस तरह से क्लिक कर दूंगा, हो गया वो धब्बा यहाँ से चला गया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो क्या हो रहा है बेसिकली, अब आपको सोचना है कि किस स्किन पे मुझे कहाँ किस तरह से हीलिंग करनी है। ये नहीं कि पूरी स्किन पे आपने लाइटन लेके चला दिया। अब देखिए मैंने यहाँ इस तरह से ब्रश फेरा तो एक अजीब सा जो है अलग सा ही एक डिटेलिंग चली गई स्किन की। कंट्रोल Z करता हूँ, डिटेल चली गई। तो मैं क्या करूँगा, इसे नॉर्मल पे रखेंगे, नॉर्मल पे रख के वन वन क्लिक करके ऐसे आ जाएंगे तो ये तमाम ही चीज़ें उसी टून पे रहते हुए डिटेलिंग बरकरार रखते हुए अपना काम करेंगी। जैसे मैं इधर आ जाता हूँ, वन क्लिक कर दिया, इस दाने पे इस दाने पे, इस पिंपल कह लें दाना कह लें एक ही बात है यार। यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, इस जगह पे आ जाएं। अच्छा, जहाँ मेरा दिल चाहे तो मैं यहाँ पे आके हीलिंग ब्रश टूल लेके सैंपल लेके भी काम कर सकता हूँ। मैंने सैंपल लिया है, ब्रश साइज बड़ा किया और इस तरह इस पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है तो हम क्या करते हैं फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश, मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इस तस्वीर की जो डिटेलिंग है ना वो ख़राब ना हो। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि इसकी यहाँ पे स्किन टून जो है बहुत ज़्यादा अजीब हुई भी है, मुझे यहाँ मल्टीप्लाई लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ये ओरिजिनल इमेज में ही यहाँ पे
काफ़ी ब्लेमिशेस है। ठीक है जी, यहाँ मैं इसको मिक्स करना चाह रहा था, जितना हो सकता था मैंने कर दिया, और ज़्यादा करता तो फिर ओरिजिनलिटी जो है वो चली जाती। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद दोबारा मैं इसको नॉर्मल पे ला रहा हूँ, और इसका जो फोरहेड है इसको कवर करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करूँगा इस एरिए पे, और ब्रश साइज थोड़ा छोटा करना है। ठीक है जी, तो काफ़ी हद तक हमने इस इमेज को जो है वो कोशिश किया है कि ये बेहतरी की तरफ आ जाए। हमने बहुत हद तक जो है इस इमेज को जो है वो परफेक्शन की तरफ लाए हैं। साथ ही में अगर इसको यहाँ से इस एरिया को मुझे नॉर्मली करना था, तो जितना हो सकता है मैं करूँगा ताकि इसकी डिटेलिंग ख़त्म ना हो जाए। ठीक है जी, और अगर के मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लें, और जूम कीजिए, और यहाँ से लीजिए एक सैंपल, और इसकी नोस के यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है जी, सब जगह जो है आपका वो हीलिंग नहीं चलेगा, तो कहीं कहीं आपको सैंपल लेके भी काम करना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ अब बेहतर है जनाब। जितना हो सकता था मैंने इसकी डिटेल ख़राब ना किए बगैर जो है मैंने इसके अंदर जो है हीलिंग कर दी है। अब आपको ऐसे तो लगेगा कि यार ये अभी भी चेहरा ऐसा ही है, क्योंकि इसका चेहरा है ही ऐसा। ठीक है, तो हमने इसके ब्लेमिशेस हटा दिए, पिंपल्स हटा दिए। अगर मैं आपको एक्चुअल इमेज दिखाऊं तो वो ये थी, और आपने उसे ये कर दिया। ठीक है जी, तो ये था आपका हीलिंग ब्रश टूल, और साथ ही आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश। साथ ही छोटा सा टूल और है जिसके लिए मैं अनदर इमेज मुझे ओपन करनी थी, अनदर इमेज ओपन कर रहा हूँ, जो कि है ये वाली। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका, सिंपल मुझे आपको पैच टूल समझाना है। पैच क्या करेगा, लेसो टूल याद है आपको, लेसो टूल से आप सिलेक्शन लेते थे, और यहाँ भी हीलिंग का ही काम परफॉर्म होगा, लेकिन जहाँ बड़े एरिया होते हैं ना, वहाँ हम क्या करते हैं, पैच टूल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक के एरिया को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लूँ, अच्छा यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी आ रही है जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल में थी। आपको सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है, शिफ्ट की सिलेक्शन माइनस करनी है, ऑल्ट की इंटरसेक्ट करनी है, ऑल्ट एंड शिफ्ट की। ठीक है, और पैच नॉर्मल है आपका या कंटेंट अवेयर पे रखिएगा, ताकि वो मैक्सिमम उसको जज करके उसको मिक्सअप कर सके। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया एक साथ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये एरिया सिलेक्शन में आ गया। अब मुझे इसकी जगह करना क्या है, सिर्फ क्लिक करके से थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो वो यहाँ से खुद ही उन चीज़ों को कवर कर, आपको यहाँ से एरिया नहीं चाहिए, आप उठा के ये एरिया वहाँ पे इस तरह से मिक्सअप कर सकते हो। बस यार ये काम है। और दूसरा और समझा दूँ आपको, जैसे ये वाला दो सर्किल इन दोनों को मैंने सिलेक्शन में लिया है। सिलेक्शन में लेने के बाद इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, तो देखें वो एरिया उसने सेट कर दिया। बस ये काम है आपका पैच टूल का, और इसको मैंने यहाँ से ले लिया, सिंपल। और कंटेंट अवेयर से आप चेक नॉर्मल कर दोगे, तो नॉर्मली जैसे ये सब है इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, और अगर मैं इसको नीचे यहाँ लिया हूँ इस जगह पे, तो वो मिक्सअप कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पैच का काम। बाकी काम तो अब आपको पता ही है कि इस इमेज को भी अगर आपको सेट करना है तो आपके पास ये मौजूद है। सॉरी, इसे नॉर्मल पे कर लें, वन क्लिक कीजिए, ये खुद आपकी इमेज को मैक्सिमम कंटेंट को अवेयर करते हुए उसमें डिटेलिंग लाता रहेगा। बहुत बड़ा टूल है, सॉरी बहुत बड़ा ब्रश है, आप इसे छोटा करके काम कीजिए, क्योंकि इमेज ये ख़राब कर रहा है। तो हर जगह पे हर टूल के यूज़ से पहले उसके साइज़ वाइज इन चीज़ों का ख्याल जो है वो आपको रखना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आज आप हीलिंग ब्रश और पैच और स्पॉट हीलिंग ब्रश को समझ गए होंगे।
अब जनाब देखो, अगर मैं आपको इसकी ओरिजिनल इमेज दिखाना चाहूँ कि मैंने क्या चेंजेस किए और क्या ओरिजिनल इमेज थी, वो मैं नहीं दिखा सकता। वजह क्या हुई कि मैंने यहाँ पे लेयर नहीं ली है, तो अब मैं फंस चुका हूँ। तो लेयर लेना इसलिए ज़रूरी है मेरे दोस्त कि आपका काम जो है वो एक प्रोफेशनल तरीके से चल रहा होता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, या आपने हीलिंग ब्रश से इसका थोड़ा सा मेकअप किया है और इसकी इमेज की रियलिटी को कोशिश की है कि यहाँ पे रहे, बिल्कुल ही उसे हम एक फ्रेश लुक ना दे दें। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।